छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। ये साल है आपका 2024 और ये 2024 जो है ये एक बहुत ही गोल्डन, बहुत ही प्यारा साल है, जिसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आपको मिलेगी एसएससी के मामले में, उसके बाद रेलवे के मामले में, क्योंकि काफ़ी ऐसे कम समय होते हैं जहाँ पर ये दोनों बड़े बड़े एग्जाम्स एक साथ होते हैं। इस बार तो शुरुआत आपका पहले जीडी से हुआ, फिर उसके बाद में यूपी का पेपर आया, यूपी कांस्टेबल हो गया, फिर उसके बाद में आपका जो है वो रेलवे का पेपर है, फिर एसएससी का पेपर है, तो लाखों की संख्या में जो है वो वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात बताऊं यहाँ पर, तो इनके पैटर्न में ज़मीन आसमान को कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कि जैसे एक में 10वीं का मैथ है तो एक में सीधा बीटेक वाला है। यहाँ पर अगर आप एक बार ढंग से तैयारी करते हैं ना, तो आप यहाँ पर इनमें से कोई एक सरकारी नौकरी तो अपने पाले में ले ही जाएंगे। अभी आपने देखा कि एसएससी भी अपने पूरे फॉर्म में है और पेपर को जल्दी कराने के लिए जो है उन्होंने वेंडर भी बदला है। बच्चों के मन में काफ़ी ज़्यादा शंकाएं थी कि वेंडर बदला है तो क्या सवाल भी बदलेंगे या नहीं, तो उसके बारे में भी मैं आपको कंप्लीट जो है इस वीडियो के अंदर में बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं गणित के बारे में। तो देखो, गणित से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात ये सिखाना चाहूँगा भाई मेरे, कि आप लोग जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके एग्ज़ाम में आपके चारों सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई भी अगर फ्रेशर स्टूडेंट है, जैसे मानो मेरा कोई छोटा भाई है और उसको तैयारी करनी है, कैसे करेगा वो? ठीक है ना, तो एकदम शून्य लेवल से तैयारी करने के लिए सबसे पहली जो बात आपको समझनी होगी वो यहाँ पर ये होगा कि समयबद्ध रणनीति आपकी बननी जरूरी है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एक सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट आता है तो एक ही सब्जेक्ट को वो पढ़ते चले जाते हैं। अब इनमें नुकसान क्या होता है, उस सब्जेक्ट में तो वो परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये आ जाता है कि बाकी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है और जो नौकरी उनको एक साल में मिलनी थी वो मिलते मिलते 1.5 साल या 2 साल का समय लग जाता है। तो शुरू से आपको अपनी रणनीति ऐसे बना करके चलनी है यहाँ पर कि मैं चारों सब्जेक्ट को पढ़ूंगा और चारों में ध्यान दूंगा। मेरे भाई देखो, यहाँ पर 1 घंटे हो गए आपने जो है जीएस में दे दिया, आपने 1.5 से 2 घंटे रीजनिंग में दे दिया, 1.5 से 2 घंटे आपने इंग्लिश में दे दिया, 2 से 3 घंटे आपने मैथ्स में दे दिया। तो समय जो है आपको हर एक सब्जेक्ट को डिवाइड करना ही पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी कह लीजिए या आपकी जो है एक तरीके से नीड ऑफ द आवर कह लीजिए, ये तो ज़रूरी है ही है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी जो मैं बच्चों की देखता हूँ वो यहाँ पर ये है कि वो पढ़ाई तो पूरे हफ्ते करते हैं, लेकिन जब बात रिवीजन करने की आती है सैटरडे और संडे वाले दिन, तो उस दिन वो हॉलीडे वाला डे बना लेते हैं। ठीक है, उस दिन जो है यहाँ पर आपको घूमना है, उस दिन यहाँ पर थोड़ा आपको रिलैक्स करना है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, जो वक्त था मेरे भाई यहाँ पर अपने आप को सही तरीके से सभी चीज़ों को समेटने का, उस वक्त को आपने गंवा दिया। फिर मंडे आता है, अब मंडे रिवाइज तो करोगे नहीं, फिर नया पढ़ोगे, तो नया पढ़ने के चक्कर में क्या नुकसान कर बैठते हो, फिर से वही जो पढ़ा था उसको नहीं रिवाइज किया, तो एक तरफ तुम पढ़ रहे हो और दूसरी तरफ तुम भूलते चले जा रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती आज के बच्चों में मैं देखता हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसे 5 सरकारी नौकरी मैं निकाल चुका हूँ, तो मैं कभी भी एक नौकरी के बिहाफ पे तो बोलता नहीं हूँ। हर पेपर में मेरे 50-50-50 रहे तैयारी करते वक्त में, और आज 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 हमारे चैंपियंस के 50-50-50 आते हैं। ठीक है ना, तो ये जो एक्सपीरियंस है उसका आधार के मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा दोस्त, कि देखो, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़ना, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगाना, ज़रूरी नहीं है ये शीट, ये बैच वो बैच, यहाँ पर ये क्विज लगाएंगे, वहाँ पर वो लगाएंगे। थोड़ा पढ़िए, लिमिटेड पढ़िए, बार बार पढ़िए, सबसे सिंपल फार्मूला है। ठीक है ना, अब उसमें बात आता है यहाँ पर कि सर हमें कुछ भी नहीं आता, पूरा शून्य से हमें तैयारी करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, शून्य से तैयारी करने के लिए सबसे सिंपल एक बात बता रहे हैं, आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा और तब उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आज के समय क्या है कि जैसे मानिए आपने प्रीवियस ईयर की किताब उठा ली, आपने कोई क्वेश्चन उठा लिया, आप उसको लग रहे हैं बनाने, यकीन मानिए हर दूसरे सवाल को आपको रटना पड़ जाएगा। आपने पहला क्वेश्चन नहीं बना, सॉल्यूशन देखा, रटा मेरे भाई, फिर उसके बाद चलो ठीक है बढ़िया, दूसरा बन गया, तीसरा नहीं बना, फिर सॉल्यूशन देके रटा। तो ऐसे कब तक रटते रहोगे? जब एक बार आप कंसेप्ट सीख लेते हो ना, तो धड़ल्ले से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है। जब आपसे सवाल बनने लगते हैं तो वो ऑटोमेटिक इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो सारा खेल है क्वेश्चंस के बनने के ऊपर में, कि आप सवालों को किन तरीकों से बना रहे हो, क्या आपके अप्रोचेस हैं यहाँ पर। तो वो हम अपने बैच में पूरा का पूरा आपको सिखाने वाले हैं। देखिए, मेरा सब्जेक्ट जो है वो गणित है। ऐसा नहीं है मैं आपको सारे सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता हूँ, सारे सब्जेक्ट सिखा सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात है मेरे भाई, वक्त कहाँ है उतना, हर तरीके हर बच्चे को देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैथ्स हमने जो है आपके लिए पकड़ा है और मैथ्स जो है हम आपको सिखा रहे हैं। तो इस मैथ्स में हम आपको कहाँ से जीरो से हीरो बना पाएंगे वो आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। कोई भी बच्चा जो यूट्यूब
ऊपर भी मुझसे पढ़ता है, एप्लीकेशन में भी पढ़ता है। सबसे अच्छी बात बच्चों की यहाँ पर ये लगती है कि अगर एक बच्चा पढ़ने आता है ना, तो अगले बैच में वो 10 बच्चों को खुद ही बोल देता है कि कहीं मत भटको, कहीं मत जाओ, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, आदित्य रंजन सर का बैच है, वहीं से पढ़ाई करो, बस इतना काफ़ी है। और ये रिव्यू, ये फीडबैक मेरे लिए सबसे बड़ा जो एडवर्टीजमेंट है, मेरे लिए सबसे बड़ा प्रमोशन कह लीजिए, मेरे लिए सबसे बड़ा भाईचारा कह लीजिए, यही है। आज के समय कोई बच्चा जब यहाँ पर मिठाई लेकर आता है सिलेक्शन के बाद में, तो एक बात हमेशा दिखाता है लाके फ़ोन में, सर ये देखो मेरे लाइब्रेरी के बच्चे हैं, ये सर एक बार वीडियो कॉल बात कर लीजिए, सारे आपके बैच से पढ़ते हैं, सर ये हमारे जो हैं दोस्त यार रिश्तेदार के सारे हैं सर, हमारे सारे के सारे आपके बैच से पढ़ते हैं। क्यों बोलते हैं वो ऐसा? उस बात को बोलने के उनको यहाँ पर कुछ मिलता है क्या? वो तो उनकी खुशी होती है जब वो आके एक्सप्रेस करते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब उन्होंने पढ़ा, वो टॉपर बने, वो सेलेक्टेड हुए, और उन्हें पता है अच्छे तरीके से कि जीरो से हीरो किस इंसान ने बनाया, ठीक है, कैसे मेहनत हुई यहाँ पर उनके ऊपर में, और कैसे वो सफल हुए। उन्हें भी मैथ्स में डर लगता था, उनके भी मैथ्स में कम नंबर आते थे, उनके भी पूरे नंबर जो है खत्म होते थे, वो भी परेशान थे, लेकिन हमारे साथ जुड़े। हमने जितनी मेहनत की, हमसे कई गुना ज़्यादा उन बच्चों ने मेहनत की, और उनका सिलेक्शन मेरे भाई तय हुआ। क्योंकि बैच के अंदर में सिर्फ हम आपको मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं, हम आपको समय समय पर गाइडेंस भी देते रहते हैं, समय समय पर हम आपको ये भी बताते रहते हैं कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। तो ये जो 5 सूत्र हैं ना मैथ्स के, ये मेरे भाई आपको खुद ही पढ़ना है। ये बातें मैंने बड़े प्यार से लिखी हुई है, बड़े अच्छे तरीके से सारी बातें की है। मैं इस पीपीटी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ये 5 पॉइंट्स आप पढ़ोगे मैथ्स को लेकर के। बड़ा सिंपल सा आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ कि कभी भी गणित ऐसा नहीं होता सिर्फ वीडियो देखने के माध्यम से आप सीख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप गणित में वीडियो भी देखते हैं और आप लिख लिख कर पढ़ते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। जब तक आप अपना कलम नहीं उठाएंगे तब तक आप जीवन में गणित कभी नहीं सीख सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम आपको भावार्थ बताएं उसका, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जितना ज़्यादा जो है प्रयास करोगे और जितनी बेहतरीन अपनी नोट्स बनाओगे, उतना मेरे भाई फ़ायदेमंद होगा। हालांकि नोट्स बनाने वाले समय को हम आपको कम करते हैं 2 माध्यमों से, एक क्लास नोट्स देकर, दूसरा फॉर्मूला बुक देकर। ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नोट्स नहीं बनाने देंगी और अपने आप में जो है आपके समय को बचा करके आपको बाकी चीज़ें करने पर ज़्यादा मजबूर करेंगी। तो ऐसे ही बहुत ही प्यारे प्यारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को आप ज़रूर देखिएगा। अब बात यहाँ पर आती है कि किस तरीके से हम आपको मैथ्स में ज़ीरो से हीरो बनाने वाले हैं, ठीक है। तो वो मेरे भाई आप बनेंगे अभी हमारे रिसेंट चैंपियंस 15.2 बैच से। ऐसा नहीं है, यूट्यूब की भी अगर आप पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब से भी आप पढ़ते हैं, तो आपका मैथ्स बेहतर होता है। लेकिन जब हम एक बात करते हैं मेरे भाई कंप्लीट मैथ्स के बारे में, आज के समय बच्चों का डिमांड रहता है, सर रेलवे आ गया तो रेलवे बैच लॉन्च कर दीजिए, यूपी आ गया तो यूपी बैच लॉन्च कर दीजिए। मेरे भाई अगर मैं मैथ्स के आरपीएफ स्पेशल बैच लेकर आऊँगा ना, तो आपको आरपीएफ में ऐसा ही बना सकता हूँ, लेकिन कल के दिन अगर एनटीपीसी का पेपर आ गया तो शायद आप उसमें नहीं बन पाएंगे। अगर मैं एनटीपीसी लेकर आ जाऊँगा तो क्या पता मेरे भाई सीजल में आपका ना हो। अगर मैं एमटीएस स्पेशल लेकर आऊँगा तो सीजल में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे स्पेशल पढ़ने से बेहतर है मेरे भाई आप भी सीधा मैथ स्पेशल पढ़ो ना, जहाँ पर आप एक बार पढ़ोगे तो आप कोई भी परीक्षा निकाल सकते हो। क्या ऐसा है क्या यहाँ पर कोई बच्चा कि जो ये बोले नहीं सर हम तो आरपीएफ ही देंगे, एनटीपीसी तो हम देंगे ही नहीं, हम तो एमटीएस देंगे, जिंदगी में कभी सीएचएसएल या सीजल नहीं देंगे? ऐसा कभी नहीं होता है। तो छोटे छोटे टुकड़े पढ़ने से बेहतर है सीधा सीधा गणित स्पेशल पढ़िए, उसके बाद में आपका सभी परीक्षाओं जो है वो सारा का सारा एक ही बात में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने बच्चे आरपीएफ की या यूपी की या सीजल की सब डिमांड कर रहे हैं मेरे भाई, मैथ स्पेशल चैंपियंस 15.0 में आपका स्वागत है। क्योंकि ये बैच जो है हम कवर करते हैं, ये सभी परीक्षाओं को लेकर के कवर करते हैं, जिसमें हमारी सबसे पहली प्राथमिकता एसएससी होती है, उसके बाद में रेलवे हो गए, डिफेंस हो गए, स्टेट एग्जाम हो गए, सभी परीक्षाएं जितनी भी यहाँ पर दे रखी है ना, हम सभी की तैयारी कराते हैं। और यही होता है रीज़न कि आज के समय जब बच्चा सेलेक्ट होता है, तो मेरे भाई अभी रिसेंट में DSSB वाले बच्चों का काफ़ी ज़्यादा मैसेज आया। अभी जो है यूपीएससी में यूपीएससी एक पेपर होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, वहाँ पर हमारे काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए। तो वहाँ पर हंसराज कॉलेज में मैं एज अ चीफ गेस्ट गया हुआ था टीचर्स कम्युनिटी में, तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे भाई वहाँ पर देख के कि बच्चे हर डिपार्टमेंट में हर जगह पर सेलेक्ट हो रहे हैं। आज के समय बिहार में, एमपी में, हर जगह पर टीचर में इतने बच्चे अपने सेलेक्ट हो रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, हर दूसरा बच्चा ही। और बड़ा अच्छा लगता है, जो आज बातें हमने उनको सिखाई कल वो बच्चों को सिखाएंगे और इस तरीके से हमारे देश का विकास होगा। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यानी हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, वो सिर्फ एक एग्जाम नहीं पढ़ा रहे, आपको कंप्लीट मैथ स्पेशल पढ़ा रहे हैं। तो आपको कंप्लीट मैथ स्पेशल पढ़ना है। इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसमें हम आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करवाएंगे, पूरा का पूरा प्री प्लस मेंस लेवल का। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो भी क्वेश्चंस आपके लेटेस्ट एग्जाम के ऊपर में वो कराएंगे। अभी रिसेंट में मैं अपने चैंपियंस 14.2 बैच में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, और जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री शाम वाले बैच में पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछ करके देखिए। अगर वो यहाँ वीडियो मेरी देख रहे होंगे तो वो कमेंट करके भी यहाँ पर बताएंगे कि मैं कितने लेटेस्ट क्वेश्चन कराता हूँ और कितने टाइप वाइज कराता हूँ। यहाँ पर पहली बार यूट्यूब पर लाने वाला ही कोई पर्सन हूँ मैं, जिसने इतनी मेहनत की होगी
होगी यहाँ पर कि जो टाइप वाइज और लेवल वाइज लेकर आया होगा। क्यों मेरे भाई, इतनी मेहनत क्यों होती है? आंखों के नीचे काला करने का क्या शौक है? रीजन बस यही है कि गणित आसानी से सीख पाओ। यार इतने सारे सवाल बिखरे पड़े हैं, इतने सारे कंसेप्ट के ऊपर में बिखरे पड़े हैं, लेकिन उसको आसान कैसे बनाया जाएगा, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। घंटों घंटों मैं शीट लेके बैठता हूँ आप लोगों के लिए, इस फॉर्मूले के ऊपर में ये क्वेश्चन, इस फॉर्मूले के ऊपर में ये क्वेश्चन, इस फॉर्मूले के ऊपर में ये क्वेश्चन। तो सारे फॉर्मूले के ऊपर में मैं टाइप वाइज क्वेश्चंस को रखता हूँ। उसके बाद में जो है अपडेटेड क्वेश्चंस को पहली प्राथमिकता दी जाती है। आज के समय बच्चा वेंडर बदला है तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि वेंडर बदल गया तो क्या क्वेश्चन बदलेंगे। अरे टेंशन क्यों लेते हो, जिस दिन बदला पूरा सिस्टम बदल देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? इतना बढ़िया सिस्टम बना रखा है, इतने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन हमने रख रखे हैं क्वेश्चन बैंक हमारे, कि एक बार अगर ये सीपीयू का और फेज 12 का पेपर हुआ और उसमें पता भी चला